राम दोस्तों। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। सूरज निकल रहा है और सूरज की रोशनी बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि बादलों के बीच में है, रोशनी रोशनी नज़र आ रही है। बादल हो रहे हैं, रोशनी देखो, रोशनी दिखाऊं मैं तुम्हें। दिख रही है? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख पाती। तो सुबह का समय है, विषय पर बात कर लेते हैं। विषय कुछ इस तरीके से है, अगर दस्त हुए हैं तो सही भी होंगे और हो जाते हैं, क्योंकि दस्त का भी एक समय है। इतना समय है कि वो ख़राब होने के बाद, यानी कि दस्त होने के बाद उन्हें सही होना पड़ता है कि जिस कारण से दस्त हुए थे वो कारण ख़त्म हो गया तो दस्त सही होने लग जाते हैं और हो जाते हैं। ऐसी ही घर की समस्याएं हैं। जब घर में कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो उसका भी एक समय होता है बने रहने का, दुख देने का। तो वो उतनी ही देर तक दे पाती हैं, उसके बाद उन्हें सही होना पड़ता है। अगर वो ये कहे नहीं मैं ऐसे ही बनी रहूँगी, तो नहीं रह सकती, क्योंकि उसका एक समय है, उस समय से ज़्यादा वो भी नहीं रह सकती। तो वही है कि परेशान होकर कोई भी ऊट पटांग हरकतें ना करें। इससे समस्याएं सही नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। वो जिस कारण से तुम ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमने उसके कारण कई सारे उल्टे कार्य कर लिए थे। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हर चीज़ का कोई एक निश्चित समय होता है, उस समय तक ही वह रहती है, उसके बाद उसे बदलना होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कोई ये कहता है मैं बड़ा खुश हूँ, तो वो खुशी भी एक समय तक रहेगी, उसके बाद वह बदल जाएगी, किसी भी रूप में बदले, चाहे अच्छे में या और अच्छे में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समस्या है तो उस पर चर्चा करें, अपने विचार व्यक्त करें और बात करें, तब समस्या का समाधान होता है। अगर आप ये सोचें कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो वो ठीक नहीं होगी और बस से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो ऊट पटांग हरकतें कतई ना करा करें। बस ये समझे हर चीज़ का एक समय होता है, तो समय के बाद कुछ